बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने स्वास्थ्य की। उसके बाद हमारे शहर में जो हमें खाना मिल रहा है, जो दूसरे शहरों में नहीं मिलता है। उसके बाद हम डॉक्टरों की बात करेंगे, अस्पतालों की बात करेंगे, पैथोलॉजी की बात करेंगे, डॉक्टरों के फीस के बारे में बात करेंगे। वैद्य जो हैं अब नहीं रहे दोस्तों, अब नहीं है वैद्य। जो नब्ज देखकर हमारी बीमारी बताते थे अब वो नहीं रहे। डॉक्टर बिल नहीं देते हैं, रसीद नहीं देते हैं, बेवजह की टेस्ट लिख कर देते हैं। जो नकली डॉक्टर हैं उन्होंने भी अपनी फीस सुई के साथ 150 और 200 कर दी है। तो इस शहर के लोग जाएं कहाँ? दोस्तों, सबसे पहले बात यह है कि सुबह 4 और 5 बजे से नाश्ता बिकना शुरू है हमारे शहर में, क्योंकि पुलिस प्रशासन इस चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है। कई बार इनके कारण घटनाएं होती है, जैसे कि रात 10:30 बजे से सुबह 6 बजे तक हमें कोई भी व्यवसाय नहीं करना है, शांति बनाए रखनी है, वह हम नहीं बनाते हैं। उसके बाद दिन भर जो होटलों में खाना बिकता है, जैसे कि मैंने 2 दिन पहले किस तरह से बाहर खाना, चपाती अगर पकाई जा रही है, रोटी को चपाती कहते हैं दोस्तों, वो पकाई जा रही है खुलेआम सिलेंडरों पर, लेकिन 2-3 दिनों में किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मैं बताऊं आपको, इस शहर में बहुत सारे नकली डॉक्टर हैं जिनकी फीस भी आसमान छू रही है। असल में ये जो डॉक्टर हैं, कहावत है नीम हकीम खतरे जान। जिन लोगों ने आधी पढ़ाई की है, डॉक्टरों के पास सीखे हैं, वह हमारा इलाज कर रहे हैं, तो वह हमारे लिए कभी भी खतरनाक हो सकते हैं। मैंने सेक्शन 36 रम्मू किराना और नवीन जनरल स्टोर के बाजू में अशोक भाटिया के बारे में कई बार जानकारी दी। उसके अलावा भी बहुत सारे डॉक्टर हैं गायकवाड़ पाड़ा में, अन्य जगहों पर दोस्तों, बसंत बार पर। तो इन लोगों ने आज असली डॉक्टरों जितनी फीस लागू कर दी है। असल में हम जो बाहर से खाना खा रहे हैं, उससे हमारे शरीर में कई प्रकार के कीटाणु जा रहे हैं, जिसके कारण हम बीमार होते हैं। अब हम बीमार होते हैं, डॉक्टर नकली हो या असली हो, आपको हाथ बाद में लगाएगा, पहले आपकी कई सारी एक्सरे करा देगा लाइन से, वो आपसे बात भी नहीं करेगा और लिखता जाएगा। तो दोस्तों, हम जो खा रहे हैं उसका प्रभाव हमारे शरीर पर है। आप देखेंगे कि इस शहर में सबसे ज़्यादा नाश्ते वाले हैं, सबसे ज़्यादा डॉक्टर हैं, सबसे ज़्यादा अस्पतालें हैं, पैथोलॉजी हैं, जहाँ टेस्ट होती है, इन सब की जो फीस है, तो उसमें से कुछ % डॉक्टरों को भी जाता है। इंसानियत इस शहर में ख़त्म हो चुकी है। बीमार से जितनी वसूली करनी है कर लीजिए। अब बताया ये भी जाता है कि जहाँ पर ये डॉक्टर पढ़ते हैं उसकी फीस कितनी है, क्या उनको वहाँ देना पड़ता है। अगर जो फीस वह लोग भरकर आते हैं MD डॉक्टर होने के नाते, तो वह वसूलेंगे कहाँ से? हमारे शहर में जो दिन भर खाना मिलता है, जो नाश्ता मिलता है, आप बाहर के शहर में जाएंगे, आपको सुबह का नाश्ता घर में मिलेगा, दोपहर रात का खाना घर से आपका आएगा, आपको समय पर खाना है। हमारे यहाँ कोई समय नहीं है।
उस कारण से हम बीमार हो रहे हैं। बाहर के लोग ज़्यादा से ज़्यादा शाम को कुछ थोड़ा बहुत खा लेते हैं। अब ये जो डॉक्टरों के बाद हमारी टेस्टिंग होती है, फिर हमें हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। क्या वे हॉस्पिटल जो है वो लीगल हैं? मैं बता रहा हूँ आपको कि जो भी नकली डॉक्टर है, जो भी डॉक्टर आपकी देखरेख नहीं करता है, गैर जिम्मेदाराना हरकत करता है, उन सब की शिकायत हमको उल्लासनगर महानगर पालिका स्वास्थ्य अधिकारी के पास करनी है। उसके बाद इनका जो मुख्यालय है वो चिंचपोकली में है, महाराष्ट्र का जो है। वहाँ जिस तरह से एक दुकानदार लाइसेंस रिन्यू कराता है, इनको भी लाइसेंस रिन्यू कराना पड़ता है। अब और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो कंपाउंडर बैठे हैं, जो सिस्टर बैठी है, नर्स बैठी है, उनके पास कितने लोगों के पास लाइसेंस है? अब मैं आपको बता दूं कि उनको वीटी के आगे जो इंचार्ज हॉस्पिटल है वहाँ से डिग्री मिलती है। आप बड़ी अस्पताल में जाएंगे ना तो उनके बेच लगा रहता है यहाँ पर, उनका नाम और लाइसेंस नंबर। यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ 2 दिनों तक नर्स को सिखा दिया जाता है किस तरफ से सुई लगानी है। अगर सुई कहीं पे आपको उल्टी सुल्टी लग गई तो डॉक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। कुछ समय पहले ये बात आई कि इलाज के दौरान अगर कोई मर जाता है तो उसका जितना बिल है वह छोड़ दिया जाएगा। अब हमको बड़ी अस्पतालें जो मुंबई में हैं जो बिल देती हैं, उल्लासनगर में कोई भी अस्पताल डॉक्टर अपने फीस की रसीद हमको नहीं देता है। डॉक्टर जो हॉस्पिटलें हैं वह हमें बिल नहीं देती हैं। उनके जो बिस्तर की चार्ज कितनी है, उनकी कितनी चार्ज हैं, उन्होंने जो ऑपरेशन किया उसकी कितनी चार्ज हैं। मैंने हिंदुजा अस्पताल में देखा था कि एक 3 रुपए की रुई लगी थी, वह भी बिल में लिखी गई थी। कौन कौन सी दवा, डॉक्टर की फीस कितनी है। बहुत कम फीस थी उस जमाने में डॉक्टर की। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि आप बाहर का खाना सोच समझ कर खाएं, अपनी उम्र का ख्याल करें। डॉक्टरों का आपके साथ कैसा व्यवहार है यह आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो आप ऐसे डॉक्टरों के पास न जाएं। सबसे पहले तो आपको अपने खान पान पर ध्यान देना है, ऐसा मैं कहूँगा। और उसके बाद जिस पैथोलॉजी में आप जा रहे हैं वहाँ से बिल लीजिए, टेस्ट करा रहे हैं उसका बिल लीजिए, क्योंकि हमें वह बिल नहीं दिया जाता है बहुत बार। और डॉक्टर अपनी मर्जी से बताता है कि इस पैथोलॉजी में आप जाओ। सीधी सीधी बात है, वहाँ से उनका हिस्सा आता जाता है। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बहुत बड़ी बताता हूँ, आज भी ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं जो आपको लिख कर नहीं देंगे कि आपको इसी पैथोलॉजी में जाना है, यहाँ से ही आपको इलाज कराना है। दोस्तों, अभी इंसानियत पूरी मरी नहीं है, अभी इंसानियत जो है बची हुई है। तो कुल मिलाकर मैं आपको आपके स्वास्थ्य के बारे में मैंने जानकारी दी और आप इस जानकारी का लाभ लेंगे, ऐसा कहकर मैं धन्यवाद करता हूँ।